हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और सलाम। मैं मेघा, आपके टैरो रीडर, और आप हो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द डिवाइन डायरेक्शंस विद टैरोट पर, जहां हम आपके क्वेश्चन के आंसर टैरो कार्ड में ढूंढते हैं और डिवाइन हमें डायरेक्शन देते हैं। तो ये वीडियो रहने वाली है नवरात्रि स्पेशल। तो हम देखेंगे इस वीडियो में दुर्गा माँ जाते जाते हमें किस तरीके से गाइडेंस देगी, क्या डायरेक्शन रहेंगी। और ये वीडियो होने वाली है आपकी राशि के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग इसमें मैसेजेस देख सकते हैं। पहली रीडिंग रहेगी एरिस यानी मेष राशि के लिए। हे माँ दुर्गा, प्लीज मुझे गाइड करें ताकि मैं अपनों की हेल्प कर पाऊँ और उन्हें सही डायरेक्शन दिखा पाऊँ। तो एरिस, मुझे लगता है ना आपकी लाइफ में कुछ पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जहाँ पर आपको अपने आप को संभालना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा, है ना। आपको खुद को हील करना पड़ेगा। माँ दुर्गा आपको बता रही है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस लाना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, पर्सपेक्टिव चेंज करना है। क्योंकि आगे कैसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, एग्जाइटी हो सकती है। तो उस टाइम पे आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा और नई तरीके से चीज़ों में बदलाव लाना होगा और अपनी लाइफ में एफर्टलेस ना हो। क्योंकि आपके अंदर ना भगवान को लेकर थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन भी आ सकता है कि भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं है। इस तरीके की फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। आपको ना खुद को टाइम देना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो चीज़ आपको दिख रही है ना वो वैसी नहीं है। भगवान ने आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा सोच रखा है। तो आपको अपने एफर्ट बंद नहीं करने, बस अपना नज़रिया बदलना है और अंदर डिससेटिस्फैक्शन नहीं लानी, ग्रेटिट्यूड रखना है और एफर्ट डालते रहना है। आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी, क्योंकि दुर्गा माँ आपको ब्लेस्ड कर रही है। आपके पास स्टेबिलिटी होगी, सक्सेस होगी, अबेंडेंस होगी। अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शंस के थ्रू आपके पास क्या मैसेजेस आने वाले हैं। तो आपके लिए पहला मैसेज है, स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। तो आपको ये मैसेज हमेशा याद रखना है जब भी आप एफर्ट डालें। तो सेकंड डिवाइन मैसेज आपके लिए जो रहने वाला है माँ दुर्गा की तरफ से, तो वो है, द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ मैटर्स। इसका मतलब ये है, जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन आप अपने लिए बोलते हैं अपने काम के लिए, वो वर्क करता है आपकी लाइफ में। तो आप लाइफ में जब भी डिससेटिस्फाइड हो तो आपको हमेशा याद रखना है, स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस एंड द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ मैटर्स। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी एरीज। नेक्स्ट रीडिंग रहने वाली है टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। तो माँ दुर्गा, प्लीज़ आप मुझे हेल्प करें, गाइड करें, ताकि मैं अपनों की हेल्प कर पाऊँ और आपके थ्रू दिए गए मैसेज सही डायरेक्शन में कन्वे कर पाऊँ। तो टॉरस, माँ दुर्गा आपको सेकंड चांस दे रही है, जहाँ पर आप अपने पास्ट को रिलीज करेंगे और आप अपनी डीप रूटेड प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और आप मुझे एक न्यू शुरुआत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आपको ना माँ दुर्गा के लिए ग्रेटिट्यूड रखना है, ग्रेटफुल रहना है और सेम मिस्टेक दोबारा नहीं आपको रिपीट करनी है जो आपने पहले करी थी, क्योंकि सेकंड चांस हर किसी को नहीं मिलता, है ना। माँ दुर्गा की वजह से आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जहाँ पर आपको वो फुल ऑन सपोर्ट करेगा, आपकी बातें समझेगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा और सेम एफर्ट डालेगा और आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगा। आपको ना कोई भी कंफ्यूजन में किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं लेना है। जब भी आप इमोशनल हो, है ना, आपको चीज़ें समझ ना आए, तो आप अपने फ्रेंड से या किसी वेल विशर से आप बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। बट जब आप थोड़ा सा लो हो तो आप कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो जब भी आप इमोशनल हो और थोड़ा सा कंफ्यूजन फील करें, तो आप अपने वेल विशर से बात कर सकते हैं। तो अब देखते हैं डिवाइन आपको किस तरीके की डायरेक्शन दे रही है, क्या मैसेजेस रहेंगे आपके लिए। तो पहला मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है। बी स्ट्रोंगर देन योर एक्सक्यूजेस।
मुझे लग रहा है आप ना बहुत ज़्यादा बहाने बनाते हैं और काम को ना कल पर टाल देते हैं। ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए आया है। आपके लिए मैसेज है कि आपको ना बहाने ज़्यादा नहीं बनाने और काम को कल पर नहीं टालना। अब देखते हैं सेकंड मैसेज क्या आने वाला है आपके लिए। तो जो सेकंड मैसेज है वो है बिलीव यू कैन एंड यू विल। तो आप जब भी कुछ एफर्ट डालें, आपको बिलीव करना है कि आप कर सकते हो, तभी आप कर पाओगे, है ना। मे बी आपको ये ज़्यादा रहता होगा कि यार पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा। जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता, है ना। और आपको सेम डे एफर्ट डालने हैं, बिलीव तो करना है खुद पर, खुद का भरोसा आपको जीतना होगा खुद से, क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे कोई आप पे बिलीव नहीं करने वाला है। तो टॉरस, माँ दुर्गा ने आपको ये मैसेजेस दिए हैं। आई होप ये आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट रीडिंग रहने वाली है जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए। तो माँ दुर्गा प्लीज़ मुझे आप गाइड करें, मुझे मैसेजेस दें ताकि मैं अपनों की हेल्प कर पाऊँ, उन्हें सही डायरेक्शन बता पाऊँ। तो जेमिनाई, मुझे लग रहा है ना आपको कहीं से धोखा मिलने वाला है ना। कोई पेनफुल एंडिंग होने वाली है जिसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेस एग्जाइटी होगी। तो आपको उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने लिए। हो सके तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाना, उस टाइम पे थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना, है ना। हो सके तो आर्ग्यूमेंट से दूर रहना, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखना और खुद को टाइम देना, है ना। खुद को हील करने की कोशिश करना। और जितने भी सवाल जवाब हैं वो आप सिर्फ भगवान से करना, क्योंकि भगवान आपको, मुझे दिख रहा है, सेकंड चांस ज़रूर देंगे, है ना। आपको आपकी डीप रूटेड प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, आपके पास्ट को रिलीज करेंगे। बट जब आप एकदम ग्राउंडेड रहोगे, दूसरों की भी सुनोगे, दूसरे से प्यार से बात करोगे, है ना, अपने ईगो को कम करोगे, अपने और साथ ही साथ आप लोगों की मदद करोगे। माँ दुर्गा आपको यही कह रही है, जब आपका बुरा टाइम आए तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना है, लोगों की हेल्प करनी है, अपने ईगो को ख़त्म करना है। क्योंकि जब आप ये करोगे तो माँ दुर्गा आपको सेकंड चांस देगी, आपकी डीप रूटेड प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी, आपको आपके पास्ट रिलीज करवाएगी आपसे, है ना। और वो आपको ज़रूर आशीर्वाद देगी, आपको ब्लेस्ड करेगी। तो देखते हैं अब आपको डिवाइन डायरेक्शन में क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए आया है, यू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सही बात है। सेकंड मैसेज देख लेते हैं। तो सेकंड मैसेज है आपके लिए, ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइटर साइड। आपने देखा आपके मैसेजेस कितने मतलब कनेक्टेड आए हुए हैं। आपका जब बुरा टाइम आएगा तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ भगवान पर छोड़ना है। भगवान आपको सेकंड चांस देंगे, बट जब आप अच्छे कर्म करोगे, लोगों से अच्छे से बात करोगे, अपने ईगो को कम करोगे और अपने से कम लोगों की हेल्प करोगे, है ना, सबको एक बराबर समझोगे। और जब भी आप थोड़ा-सा परेशान हो या फिर थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील हो और आपको लगे कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आपको अपनी ब्राइटर साइड देखनी है। क्योंकि दुःख, परेशानियाँ सबके जीवन में आती है, आपको भी पता है ना? और जितना भी हम स्ट्रेस लेंगे, हम और ज़्यादा उस चीज़ में अंदर जाते जाते हैं, है ना? तो हमको क्या करना है, हमें ब्राइटर साइड देखनी है, माँ दुर्गा जैसे हमें बता रही हैं, और हमें उस चीज़ से खुद को बाहर निकालना है, अपनी स्ट्रेंथ और करेज को यूज कर कर। तभी गॉड की ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी और हम खुद को बाहर निकाल पाएंगे, कुछ न्यू स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये रीडिंग थी जेमिनाई आपके लिए। अगली रीडिंग रहने वाली है कैंसर यानी कर्क राशि के लिए। तो माँ दुर्गा प्लीज़ आप मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे अच्छे से डायरेक्शन दें ताकि मैं अपनों की हेल्प कर पाऊँ और उनके पास सही मैसेजेस पहुँचा पाऊँ और ताकि उनकी हेल्प हो पाए। तो कैंसर, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसकी वजह से आपको बहुत एग्जाइटी होगी, टेंशन होगी, स्ट्रेस हो सकता है ना। तो उस टाइम पे माँ दुर्गा आपको मैसेज दे रही है कि आपको ना स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन नहीं लेनी है। आपको भगवान से कनेक्ट होकर चीज़ों में सुधार लाना है ना। अपनी ओवर थिंकिंग, अपना स्ट्रेस को कम करना है। उस टाइम पे आप अपने वेल विशर से बात कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, है ना, अपना दुख किसी से बांट सकते हैं। बट आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, जो कि मुझे दिख रहा है आप लोगे, है ना। मूव फॉरवर्ड होते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो, आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और उस टाइम पे ना आप
आपके आसपास के लोग आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं, बट आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको इस दर्द, इस दुःख से बाहर निकालना है, तो आपको वो थोड़े टाइम की नाराज़गी भी झेलनी पड़ेगी। आपको एफ़र्ट डालने हैं, है ना? खुद के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए, और उसके बाद बेशक आपको स्मॉल प्रोग्रेस मिले। आपको डरना नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि उस छोटी प्रोग्रेस से आप अपने बेटरमेंट के लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे, है ना? आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, माँ दुर्गा आपके साथ है। तो अब देखते हैं डिवाइन मैसेजेस में आपको क्या डायरेक्शन मिलने वाली है। तो आपका पहला जो मैसेज रहने वाला है वो होने वाला है, स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। देखो कितना करेक्ट और कितना एक्यूरेट मैसेज आया है आपसे, है ना? तो आपको ये समझना है कि आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है बेशक छोटी है, बट वो स्टार्ट है आपके लिए, है ना? आपका वो किक पॉइंट है, ठीक है? और आपके लिए देन सेकंड मैसेज रहने वाला है, ऑलवेज बिलीव समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। आपको ये हमेशा याद रखना है, और हमेशा आपको ये बिलीव रखना है कि कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, और आगे बढ़ते जाना है। देखा आपके डिवाइन डायरेक्शन मैसेजेस कितने एक्यूरेट आए हैं। तो बस आपको दुर्गा माँ से कनेक्ट होकर ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है, और उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले। आई होप कैंसर आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगली रीडिंग रहने वाली है लियो के लिए, यानी सिंह राशि के लिए। तो माँ दुर्गा प्लीज़ आप मुझे गाइड करें, ताकि मैं आपके गाइडेंस के थ्रू अपनों तक सही मैसेजेस पहुंचाऊं, सही डायरेक्शन दिखा पाऊं। तो लियो, माँ दुर्गा आपको कह रही हैं, आपको ना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा। जो आपके अंदर इनमेच्योरिटी है ना चीज़ों को लेकर, उनको कम करना होगा अपनी लाइफ में। माँ दुर्गा आपको बोल रही है, आपके लाइफ में जो भी गोल है आपके, आप जो भी हासिल करना चाहते हो, उनके लिए ना आपको अनकंडीशनल वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप एक स्टार सीड हो, है ना? आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और आप अपने रिजल्ट से लोगों को प्रभावित कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, है ना? तो आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर कर चलना है ना? लोगों की भलाई के लिए आपको काम करने होंगे, लोगों से आपको अपना कनेक्शन बनाना होगा, ठीक है? अपनी ईगो, अपना नेगेटिव चीज़ को कम करना होगा, है ना? बैलेंस करके आपको अपने एफर्ट डालने होंगे, हार्ड वर्क करना होगा, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि माँ दुर्गा आपके साथ है। तो देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन के मैसेजेस क्या रहने वाले हैं आपके लिए। तो पहला मैसेज रहने वाला है आपके लिए, ऑलवेज चूज टू बी हैप्पी। सही बात है, चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो, आपको खुश रहने का पूरा हक है, और उस खुशी के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो। एंड सेकंड मैसेज है आपके लिए, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। है ना? आपको हमेशा याद रखना चाहिए आपने एफर्ट डालना क्यों शुरू किया, कौन सी सिचुएशन थी, क्या टाइम था जो आपने चीज़ें शुरू करी, है ना? अपना स्टार्टिंग पॉइंट आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। माँ दुर्गा की गाइडेंस आपके लिए यही है। तो आई होप लियो, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होंगी, और आपको आपकी रीडिंग भी बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट रीडिंग रहने वाली है वर्गो यानी कन्या राशि के लिए। तो प्लीज़ माँ दुर्गा आप मुझे गाइड करें, मुझे हेल्प करें, ताकि मैं अपनों की हेल्प कर पाऊँ, और आपकी गाइडेंस से उनको सही डायरेक्शन दिखा पाऊँ, और ये रीडिंग आपके ज़रूरतमंदों तक कनेक्ट हो पाए। तो वर्गो, माँ दुर्गा आपको कह रही है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। लोग हैं आपके आसपास जो आपको बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका फोकस भी आपका अपने काम पर नहीं है, आप लोगों की बात में उलझ रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना है ना? आपको अपनी स्ट्रेंथ और करेज, अपने फोकस अपने काम पर रखना है ना? आपको दूसरों की बात से मैनिपुलेट नहीं होना है ना? अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है लोगों के अंदर, है ना? उनकी बातों के अंदर आपका फोकस आपके काम पर होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे। नहीं तो आप ना अनबैलेंस्ड होकर चीज़ों में कंफ्यूज्ड रहोगे, आपको ये नहीं समझ आएगा मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आपके अंदर एक अननोन सा फ़ियर रहेगा, है ना? आप ना कुछ ना कर पाओगे, ना कुछ देख पाओगे। तो उस टाइम पे माँ दुर्गा आपकी हेल्प करेगी। आपको माँ दुर्गा समझा रही है, आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी, लोगों के अंदर का डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, अपना फोकस अपने काम पर रखना है,
खुद की हेल्प करनी है ना, सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। जब आपका फोकस खुद पर होगा तो आप ये अच्छे से कर पाएंगे और माँ दुर्गा आपके साथ है। चलो अब देखते हैं डिवाइन आपको अपने डायरेक्शन में क्या मैसेजेस देने जा रहे हैं, है ना, ताकि आपकी हेल्प हो पाए। तो आपका पहला मैसेज रहेगा, यू आर ट्रूली इनक्रेडिबल। एंड सेकंड मैसेज आपके लिए रहने वाला है, जस्ट बिकॉज इट्स हार्ड डजेंट मीन इट्स इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही है। लोग उल्टी सीधी बात करके आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ये याद रखना चाहिए कि आपको अपने आप को कैसे निकालना है ना। ये नहीं कि टाइम मुश्किल आता है, बट आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है अगर आप एफर्ट करेंगे तो। सही एफर्ट और सही डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी लिब्रा यानी तुला राशि के लिए। माँ दुर्गा प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरी हेल्प करें, ताकि मैं अपनों की सही डायरेक्शन में हेल्प कर पाऊँ और उनको सही गाइडेंस पहुँचा पाऊँ। तो लिब्रा, माँ दुर्गा आपसे कह रही हैं आपको ना पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपके ना बहुत सारे डिज़ायर हैं और आपको एक टाइम पे सब चीज़ें चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आपको अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। वन बाय वन अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, है ना। जहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको आपकी सारी इच्छाएँ माँ दुर्गा पूरी करेंगी, बट आपको पेशेंस रखना है, सही डायरेक्शन में एफ़र्ट डालने हैं, अपनी इंट्यूशन के सुन के कन्फ्यूज़न को दूर करना है ना? और जो रिश्तों के लिए, करियर के लिए, मनी के लिए स्मार्टनेस, ट्रिकीनेस चाहिए होती है, वो आपको अपनानी होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत चीज़ों में पड़ जाएँ। समझ आ रही है आपको? आपको सही कर्म के साथ आगे बढ़ना है। देखते हैं आपके लिए डिवाइन डायरेक्शन में क्या मैसेजेस रहने वाले हैं। तो जो फर्स्ट मैसेज रहने वाला है आपके लिए वो है, द वे यू स्पीक योर सेल्फ मैटर्स। और सेकंड मैसेज आपके लिए रहने वाला है, चेंज योर माइंडसेट एंड चेंज योर वर्ल्ड। आपने देखा आपके डिवाइन डायरेक्शन के मैसेज कितने एक्यूरेट आए हैं। जब आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे तभी आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं, है ना। और जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन आप अपने लिए बोलेंगे वो आपको इफ़ेक्ट करेगी, आपके लिए वर्क करेगी। बट आपको अपनी कन्फ्यूजन को दूर करना है, इंट्यूशन की सुननी है और पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको एफर्ट डालने हैं, और माँ दुर्गा आपको ज़रूर ब्लेस्ड करेगी। अगली रीडिंग रहने वाली है स्कॉर्पियो यानी वृषभ राशि के लिए। माँ दुर्गा आप इस रीडिंग से प्लीज़ कनेक्ट हों और मुझे गाइड करें, ताकि मैं अपनों के सही डायरेक्शन में हेल्प कर पाऊँ और उन्हें आपके थ्रू बताए हुए गाइडेंस से गाइड कर पाऊँ। तो स्कॉर्पियो, माँ दुर्गा आपको कह रही है आपके लाइफ में एक सिचुएशन आएगी जहाँ पर लोग आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, है ना। आपकी लाइफ का डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकते हैं, जहाँ पर आपको स्ट्रेस, एग्जाइटी होगी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपका सारा फोकस लोगों की बातों पर होगा, है ना। आप अपने काम को करने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस करेंगे। तभी माँ दुर्गा आपको कह रही हैं आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस कर कर सही एफर्ट डाले हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना है, ताकि आपकी सक्सेस आपको मिल सके। आपको लोगों की बातों में नहीं आना, अपना फोकस अपने काम पर रखना है और अपने इमोशन को सही जगह यूज़ करना है। देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन के थ्रू आपके लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं और किस तरीके से डिवाइन आपको गाइड करेंगे। तो पहला मैसेज आपके लिए रहेगा वो है, यू वर बॉर्न टू स्टैंड आउट। देखा, आप सर झुकाने के लिए नहीं पैदा हुए, आप सर उठाकर आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए हो। आप सर उठाकर शान से जीने के लिए पैदा हुए हो, तो आपको तो दूसरों की बातों में आना ही नहीं चाहिए। एंड द सेकेंड मैसेज आपके लिए जो रहने वाला है वो है, द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ मैटर्स। जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन या जो भी आप नेगेटिव अपने लिए कहते हो वो वर्क करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन ही अपने लिए बोलनी है, अच्छी बातें ही बोलनी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टैंड रखता है आपकी लाइफ में। तो ये थी आपके लिए स्कॉर्पियो रीडिंग, आई होप आपसे कनेक्ट हुई होगी। नेक्स्ट रीडिंग रहने वाली है सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए। तो माँ दुर्गा प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, ताकि मैं अपनों की हेल्प कर पाऊँ। आपके जो भी मैसेजेस आएंगे उनको सही डायरेक्शन में लोगों तक पहुँचा पाऊँ, जिससे उनकी हेल्प हो पाए।
तो सजिटेरियस माँ दुर्गा आपको कह रही है आपको अपने बड़ों की अहमियत जाननी होगी, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी होगी और जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फँसे तो उनके साथ आप चीज़ें डिस्कस करें, वो आपको हेल्प करेंगी जो कि और उनकी एडवाइस आपके बहुत काम आने वाली है ना? आपको ट्रेडिशनल चीज़ें फॉलो करनी होगी, है ना? आपको अपने बुज़ुर्गों, अपने बड़ों पर ना फ़ेथ रखना होगा, वो जो भी कहेंगे आपको आँख बंद करके उनकी एडवाइस माँगनी है क्योंकि वही एडवाइस आपको आगे चलकर काम आएगी। और जो भी आपको न्यू अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो उसमें ना आप ज़्यादा सोचो मत, विचारो मत। अपने बड़ों के साथ डिस्कस करो और जैसा वो कहते हैं वैसे एफ़र्ट डालो, है ना? कई बार होता है हम सोच विचार में और इधर-उधर की चीज़ों को सोचने में ही हम वो अपॉर्च्युनिटी को गँवा देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ना है। अपने कदम आप जो भी रख रहे हो सोच समझ के रखने हैं, है ना? आपको जल्दीबाज़ी में आगे नहीं बढ़ना। देखते हैं डिवाइन डायरेक्शंस में आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो पहला मैसेज जो आपके लिए रहेगा वो है यू weren't born टू स्टैंड आउट, है ना? आप सर उठा के आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए हो, सर झुकाकर चलने के लिए नहीं। तो आपको अपने बड़ों के साथ आगे बढ़ना है ना? बिलीव यू कैन एंड यू विल। तो आपको अपने कर्मों पर बिलीव करना होगा, है ना? खुद पर बिलीव करना होगा। अगर आप सही कर्म करते हो, खुद पर बिलीव करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा और माँ दुर्गा आपको ब्लेस्ड करेगी। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए। तो माँ दुर्गा प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करें ताकि मैं अपनों की सही डायरेक्शन में हेल्प कर पाऊँ और आपकी दी हुई गाइडेंस से उनको सही डायरेक्शन में गाइड कर पाऊँ। सेजिटेरियस माँ दुर्गा आपको कह रही है आपको ना बहुत ज़्यादा ज्ञान है ना? आपके पास विज़डम है, नॉलेज है, तो आपको वो ज़्यादा जो ज्ञान है ना अपने ऊपर ले लगाना चाहिए। आपको एक जगह बैठकर एकांत में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए और जो भी आपके पास नॉलेज है उसको अपने ऊपर लगाकर एफ़र्ट डालने चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि आपको सक्सेस मिले और आप चीज़ों में आगे बढ़ें। और जब आपको वो अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, जब आपको आगे बढ़ना है, एफ़र्ट डालना है तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना, है ना? हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे काम आ जाए या कुछ ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पर आप उस अपॉर्च्युनिटी को देखते हुए भी इग्नोर कर दो, है ना? या कुछ आप उसको टाल दो, तो आपको वो नहीं करना है ना? अगर आपको सक्सेस चाहिए, है ना? प्रोडक्टिविटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए और स्टेटस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, इग्नोर नहीं कर सकते आप, है ना? और आपको दूसरों को भी प्यार करना है ना? दूसरों से प्यार से बात करनी है, ईगो नहीं लानी, है ना? अपने अंदर नेगेटिव थॉट नहीं लाने अपने अंदर। आपकी जो नॉलेज है, विज़डम है, उस पर आपको बिलीव करना है। माँ दुर्गा आपके साथ है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन मैसेजेस आपके लिए क्या रहने वाले हैं। तो पहला मैसेज आपके लिए जो है वो है यू आर ट्रूली इनक्रेडिबल, जो कि बिल्कुल सच है। अगर आप कुछ चीज़ ऐसा करते हो जो आपने ठानी है या आप एफ़र्ट लगा रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना? सेकंड मैसेज आपके लिए है बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूज़ेज़। आपको ना अपने एक्सक्यूज़ेज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है क्योंकि आप हर बात में एक्सक्यूज़ दे देते हो, ऐसा वैसा ये वो कल पर टाल देते हो, तो आपको वो नहीं करना है। आपको अपने एक्सक्यूज़ को वीक करना है और अपने आप को, अपने एफ़र्ट को, अपने करेज, अपने स्ट्रेंथ को हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ाना है। तो कैप्रिकॉर्न ये थी आपके लिए आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ रेज़ोनेट हुई होगी। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए। तो माँ दुर्गा प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे हेल्प करें ताकि मैं अपनों की हेल्प कर पाऊँ आपकी गाइडेंस के थ्रू। जो भी डायरेक्शन आप मुझे देना चाहते हैं वो मैं सही तरीके से अपनों तक पहुँचा पाऊँ। तो एक्वेरियस माँ दुर्गा आपको कह रही है आपको ना आपके अंदर की नेगेटिविटी को कम करना होगा। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करनी होगी। अपनी करेज से, अपने स्ट्रेंथ से आपको अपने नेगेटिव थॉट, अपनी ईगो को कम करना होगा, है ना? और लोग आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, है ना? आपका डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं, लोग आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, आपका फ़ोकस आपके काम से हटाकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सँभल कर रहना है ना? अपने कन्फ्यूजन को दूर करना है अपनी इंट्यूशन की सुनकर, ठीक है? और आपको एक न्यू अपॉर्च्युनिटी मिलेगी जहाँ पर अगर आप एफर्ट डालते हैं, हार्ड वर्क करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, अपने फोकस रखना है अपने काम पर, अपने वर्क पर कि आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या गोल है, ठीक है? आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी नेगेटिविटी ईगो को कम करना है।
तो देखते हैं डिवाइन डायरेक्शंस में आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो पहला मैसेज आपके लिए है, डोंट बी अफ्रेड टू फेल, बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। बिल्कुल सही। आपको फेल होने से नहीं डरना, आपको ना ट्राई करने से डरना है ना। आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। देखते हैं सेकंड मैसेज आपके लिए क्या रहने वाला है। जस्ट बिकॉज इट्स हार्ड डजेंट मीन इट्स इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही बात ये भी है। अगर कोई चीज़ हार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉसिबल है ना। अगर आप सही डायरेक्शन में एफर्ट डालते हो तो बिल्कुल वो पॉसिबल हो सकती है। आपको अपने कर्म सही करने हैं, अपनी नीयत साफ रखनी है। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। माँ दुर्गा प्लीज़ आप मुझे गाइड करें ताकि मैं अपनों की हेल्प कर पाऊँ और सही डायरेक्शन में उन्हें गाइडेंस दे पाऊँ। आपको ना अपनी लाइफ में पाइसेस मूव फॉरवर्ड करना पड़ सकता है किसी न किसी डिस्कशन से या किसी न किसी आर्ग्यूमेंट के कारण। तो माँ दुर्गा आपको समझा रही है, अगर आप चुपचाप बात को ना बढ़ाते हुए मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं, कोई ना कोई ट्रांसफ़र ले लेते हैं, तो वहाँ पर अगर आप एफर्ट डालोगे, हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, है ना। आपको विक्ट्री मिलेगी जहाँ पर आप अपना पुराना टाइम याद करके उसको अच्छी मूवमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ोगे तो समय आपका साथ देगा, गॉड की ब्लेसिंग्स रहेगी, है ना। लक आपके साथ रहेगा। आप जहाँ भी एफर्ट डालोगे, हार्ड वर्क करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी। गॉड आपकी साइड पे रहेंगे, है ना। तो आपको डरना नहीं है। आपको जब भी कोई ऐसा डिस्कशन या कोई आर्ग्यूमेंट हो तो आपको चुपचाप वहाँ से हट जाना चाहिए। अगर आपको मूव फॉरवर्ड करने का मौका मिले तो आपको कर लेना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आप देखते हैं डिवाइन डायरेक्शंस में क्या मैसेजेस रहने वाले हैं आपके लिए। तो पहला मैसेज जो आपके लिए रहने वाला है वो है, चेंज योर माइंडसेट एंड चेंज योर वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। जब आप अपना माइंडसेट चेंज करोगे तभी आप अपने लिए कुछ कर पाओगे। देखते हैं सेकंड मैसेज आपके लिए क्या रहने वाला है। द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ मैटर्स। बिल्कुल सही बात है। जब आप अपने लिए अच्छा बोलते हो तभी आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। जब आप अपने लिए नेगेटिव बोलते हो तो आप सब चीज़, नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सिचुएशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो आप जब भी बोलो अपने लिए पॉजिटिव बोलो, चाहे नेगेटिव सिचुएशन हो चाहे पॉजिटिव सिचुएशन हो, तभी माँ दुर्गा, गॉड आपके साथ रहेंगी।